हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके टू द पॉइंट में। दोस्तों, हमारे चैनल पर चल रहा है 60 दिनों का फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। उस कड़ी में ये आज 5वां दिन है और आज का टॉपिक है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। आज हम प्रेजेंट टेंस से संबंधित वाक्यों को देखेंगे और जिस स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और हम आई बटन पर भी उनकी लिंक दे देंगे, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 रूपों में बांटा गया है। पहला है राम स्टडीज, यानी कि राम पढ़ता है। राम इज स्टडिंग, राम पढ़ रहा है। राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है। ठीक है। और चौथा है राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है। यहाँ पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की तो है पर समय निश्चित नहीं है, जैसे ये वाली है। तो इसमें क्रिया वर्तमान काल की, लेकिन इसमें टाइम नहीं दे रखा कि राम पढ़ता है, कब पढ़ता है, ये टाइम नहीं दे रखा। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है, यहाँ पर राम पढ़ रहा है, यहाँ पर क्रिया चल रही है। तीसरे भेद में क्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि राम ने पढ़ लिया है, लेकिन इसमें टाइम नहीं दे रखा। और चौथे भेद में क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है, यहाँ पर दे रखा सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है। इन्हें क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले देखेंगे डू और डज वाले वाक्य। ठीक है। पहले हम हिंदी पढ़ेंगे और उसकी इंग्लिश उस हिसाब से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर वार्तालाप की बात की गई है। मनीष, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? डू यू स्टडी इंग्लिश? श्यामल, हाँ, यस आई डू। यहाँ पर वर्ब की रिपीटेशन को रोका गया है, उसने सिर्फ डायरेक्ट इतना बोल दिया यस आई डू। ठीक है। मनीष, क्या लता तुम्हारे घर आती है? मनीष, डज लता कम टू योर हाउस? श्यामल, हाँ, वह कभी कभी आती है। यस शी कम समटाइम्स। मनीष, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू? श्यामल, हाँ, वे भी आते हैं। यस दे डू। यहाँ पर भी रिपीटेशन को रोका गया है। हम जब एक इंग्लिश लैंग्वेज की अलग से क्लास लेकर आएंगे, ये तो स्पीकिंग की है, हम पूरा ही एक इंग्लिश लैंग्वेज की एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें कंप्लीट इंग्लिश सिखाई जाएगी। उसमें हम ये सब बताएंगे आपको रिपीटेशन वाले वाक्य। मनीष, क्या तुम मुंबई में रहते हो? डू यू स्टे इन मुंबई? श्यामल, नहीं, मैं कोलकाता रहता हूँ। नो आई स्टे इन कोलकाता। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वी वर्ग के इजमर वाले वाक्य। ठीक है। इजमर वाले वाक्य देखते हैं। बाला, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? मधु, हाँ, यही पुस्तक मुझे चाहिए। यस दिस इज इट। बाला, क्या रीटा फिल्म देख रही है? इज रीटा वॉचिंग अ मूवी? यहाँ पर ये है ना वॉचिंग, 3 शब्द होते हैं वॉच। ठीक है। शायद लिख नहीं पाऊंगा मैं, ये टी सी एच, ये ए है। ठीक है। वॉच, सी, ठीक है, और एक होता है लुक। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो ये होते हैं, इनको, इनका अर्थ देखना होता है, लेकिन इनका कंप्लीट अर्थ जो है हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे, एक अलग वीडियो में, कि इनका तीनों का अर्थ कहाँ कहाँ पर मतलब प्रयोग किया जाता है अलग अलग। मधु, नहीं, यह वीडियो गेम खेल रही है। नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? मधु, नहीं, नो आई एम नॉट। क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? इज योर फादर इज गवर्नमेंट जॉब या सरकारी सर्विस? नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी हैं। नो ही इज अ बिजनेसमैन। क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? हाँ, वह आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस एग्जामिनेशन।
ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रकार के हैज है वाले वाक्य। ठीक है। मोहन और भानु के बीच में बात चल रही है। क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा? हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। जो एजेमार वाला था उसमें सेकंड सॉरी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग था, इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन। भानु हाँ, यस आई हैव। क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है? हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर? भानु नहीं, नो शी हैज नॉट। क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू टेकन योर मील? ठीक है ना। टेक खाना खा लिया, इसको टेक बोलते हैं। इसका अभी हम अर्थ बताएंगे क्लासेस में, जो इंग्लिश लैंग्वेज की होगी। हम कंप्लीट उसमें इंग्लिश आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। ये तो हम इंग्लिश जो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग बुक है उसको बेस बनाकर हम पढ़ाई चल रही है। भानु नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफी भारी किया था। नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। क्या तुम उसके घर गए थे? डिड यू गो टू हिज प्लेस? नहीं, अभी मुझको जाना है। नो आई हैव येट टू गो। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के वाक्य। वो है हैज बीन और हैव बीन। ठीक है। जो हमने चार प्रकार के वाक्य किए थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो वो तीन हो गए। और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। यहाँ पर कार्य चल रहा है, मतलब एक टाइम है उस वहां से काम चल रहा है। देखो तुम सुबह से क्या कर रहे हो। ठीक है। और इसमें एक मिनट सॉरी, और जो पीछे वाला था उसमें काम पूरा हो गया है। पत्र लिखा, उत्तर दिया, मतलब ये हो चुका है। तो ये कार्य चल रहा है। हैज बीन और हैव बीन वाले वाक्य हैं। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। श्याम और गोपाल के मध्य बात हो रही है। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? What have you been doing since morning? यह किताब पढ़ रहा हूँ। I have been reading this book. आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसमें बीन का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है रीडिंग, रीड। ठीक है। क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? Has it been raining here also since yesterday? हाँ हो रही है, पर रुक रुक कर। Yes, it has been, but not continuously. क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? Has the water been boiling for long? नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। नो, इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही हैज बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है। याद रखने योग्य तथ्य। ठीक है। पॉइंटर का यूज करते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। यू आर राइटिंग ए लेटर। तुम पत्र लिख रहे हो। ठीक है, लिख रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। यू हैव रिटन अ लेटर, थर्ड फॉर्म है। तुम पत्र लिख चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। ये दोनों सकारात्मक वाक्य हैं। इनको नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्यों में इस प्रकार बदला जा सकता है, जैसे नेगेटिव में बदलेंगे। ये दोनों वाक्य हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट के। तुम पत्र लिख रहे हो और तुम पत्र लिख चुके हो। नेगेटिव में कैसे बदलेंगे? यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है। और दूसरा वाक्य है यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क में कैसे बदलेंगे? आर यू रिटन वो राइटिंग अ लेटर, और हैव यू राइटन अ लेटर। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। वाक्य तो आपने देख लिए, और ये आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक बनाने के लिए सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होती है आर, हैव, यानी इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, हैड इत्यादि जो आगे फर्स्ट टेंस में आएंगी, उनके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो वो नेगेटिव वाक्य बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू आर राइटिंग अ लेटर।
तो आर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो ये नेगेटिव वर्ब वाक्य हो जाएंगे, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब को अगर हम स्टार्टिंग में रख देंगे, जो सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, इसके पहले रख देंगे तो ये क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य हो जाएंगे, प्रश्नात्मक इंटरोगेटिव टेंसेस हो जाएंगे, ठीक है, वो सेंटेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, जो हम कह रहे थे ये ना, आर और हैव के बाद नोट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। इस तरह प्रश्नात्मक वाक्य में सहायक क्रियाएं जो मैं बताया ना, आर हैव वाक्य के शुरू में आ जाएंगे, जैसे सब्जेक्ट के पहले तो आ जाएंगे, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। इससे हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तथा परफेक्ट टेंस में सकारात्मक से नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण लीजिए, ठीक है। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस थे। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इनके नकारात्मक और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने देखा इसमें पहले वाले में यू राइट अ लेटर, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। सॉरी, फिर आगे, एक मिनट, यस, ठीक है। तो लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाता है। यू डू नॉट, उसमें डायरेक्ट था यू राइट अ लेटर, लेकिन यहाँ पर हमें डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यू दे रखा है, यू के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। यू डू नॉट राइट अ लेटर, ये नेगेटिव है। और क्वेश्चन मार्क वाला बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है डू, उसको पहले ले आएंगे, डू यू राइट अ लेटर, ठीक है। आई डू नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं था, इसमें डू आई रीड इंग्लिश। इस टेंस में डू या डज जोड़ा जाता है, तभी नकारात्मक या प्रश्नवाचक बात बनते हैं। डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ और डज का प्रयोग एक वचन, यानी कि जो डू का प्रयोग होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ होता है, और बाकी के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। पर ये आई है, सॉरी, आई आएगा, आई तथा यू दोनों के साथ डू का ही प्रयोग होता है, डज का कभी नहीं होता, आई और यू के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, आज आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम और आगे की दिन के साथ। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।